पहुंच गया, सामने हवलदार साहब खड़े थे, कमिश्नर साहब खड़े थे। बोले छाती में फीता लगाओ, बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो, तभी पुलिस में भर्ती हो पाओगे। हम बोले साहब लहू का कतरा कतरा देश के नाम कर दूंगा, और क्या कर सकता हूं। तब भी खुश नहीं हुए अविनाश। बोले दोबारा फीता लगाओ, बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो। हम बोले साहब तन मन धन सब कुछ अर्पण कर सकता हूं, और क्या कर सकता हूं। तब भी खुश नहीं। बोले अंतिम मौका दे रहा हूं, ठीक से फीता लगाओ और बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो, तभी पुलिस में भर्ती हो पाओगे। सर इस बार हम छाती में फीता लगाए और सांस फुला के बोले, हम क्या साहब ऐसा है कि हम 3 लाख तक दे सकते हैं। मैं तो हैरान हूं कि ये हमारा भाई जिस दिन शादी में जाएगा उस दिन जयमाले में माला लेकर के भारत, मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन भाई का तेवर गजब है। अविनाश सर ऐसा नहीं है कि ये अपूर्व भाई के पास, ये माहौल थोड़ा टेम्परेचर सचमुच मैं मोबाइल में देख रहा था गर्म हो गया, तो मैं सत्यप्रकाश जी इस टेम्परेचर को थोड़ा धरती पर लाना चाह रहा हूं। तो मैं सचमुच ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपूर्व भाई को देशभक्ति का मन था, मुझे भी विवाह के पहले देशभक्ति करने का मन था। इसमें हंसने की बात नहीं है। मैं जो ये हीरा चला गया क्या, अपूर्व भाई हैं और हीरा हैं, ये सब जो अविवाहित भाई हैं मेरे, इनसे मैं सबसे आप भी हैं, वरिष्ठ कुमारे बैठे हुए हैं, अभी चंदन भैया भी कुमारे बैठे हैं, ये मंच कुमारों से भरा पड़ा। तो मैं सच में ये कुमारों से कहना चाहता हूं कि ये देश बदलने की बात, समाज बदलने की बात, ये जितना जल्दी हो सके विवाह के पहले कर डालो। क्योंकि मजाक नहीं दीदी, एक बार विवाह हो गया ना तो देश समाज तो क्या मनपसंद टीवी रिमोट चैनल नहीं बदल पाओगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं सत्यप्रकाश जी, मुझे भी देशभक्ति करने का मन था विवाह के पहले। तो ये भाई तो कविता उच की लिख डाला, मैं नहीं लिख पाया उस समय। तो मैं सोचा कि मैं क्या करूं, सीएसपी सर चले गए, नहीं तो मैं बताता कि मैं उनकी तरह वर्दी पहनना चाहता था। मैं अपने यहाँ जबलपुर ग्राउंड में पहुंच गया, सामने हवलदार साहब खड़े थे, कमिश्नर साहब खड़े थे। बोले छाती में फीता लगाओ, बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो, तभी पुलिस में भर्ती हो पाओगे। हम बोले साहब लहू का कतरा कतरा देश के नाम कर दूंगा, और क्या कर सकता हूं। तब भी खुश नहीं हुए अविनाश। बोले दोबारा फीता लगाओ, बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो। हम बोले साहब तन मन धन सब कुछ अर्पण कर सकता हूं, और क्या कर सकता हूं। तब भी खुश नहीं। बोले अंतिम मौका दे रहा हूं, ठीक से फीता लगाओ और बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो, तभी पुलिस में भर्ती हो पाओगे। सर इस बार हम छाती में फीता लगाए और सांस फुला के बोले, हम क्या साहब ऐसा है कि हम 3 लाख तक दे सकते हैं। आनंद के साथ रहिए, कोई दिक्कत नहीं, इतना अपने को नहीं है वो करना है। मैं मजाक नहीं, मैं जब अपूर्व भाई को पहली बार सुना था सर, तो मैं रात भर सो नहीं पाया था। मैं घर गया और सुबह उठा जाग करके, तो मैं कहा मैं भारत माता का सारा कर्ज चुका दूंगा। अपूर्व भाई को सुन के आया, भारत माता का सारा कर्ज चुका दूंगा। तो हमारी श्रीमती जी पन्ना लेके आई, हम कहा तुमको शर्म नहीं आती, हम भारत माता का कर्ज चुकाने की बात कर रहे, तुम पन्ना दिखा रही हो। बोली नहीं, दूध वाला 5 दिन से आ रहा है, पहले उसका कर्जा चुका दो फिर भारत माता। तो मस्ती में रहिए आप, इतना अपने को चिंता नहीं करनी, आनंद में रहिए, कोई दिक्कत नहीं, मस्ती में रहिए। बढ़िया अखबार का कार्यक्रम है, आप सब जो लोग परिवार के लोग हैं, हिंदुस्तान परिवार के लोग, कई बातें हैं हमारे हीरा भाई ने कही और तमाम लोगों ने कही। हम आप भाई भाई हैं, हम सहोदर हैं, मां शारदे के पुत्र हम रही हैं, आप भी मां शारदे के पुत्र हैं। एक अंतर है पत्रकारों और कवियों में, एक टिप्पणी उसके बाद मैं ये क्रम बढ़ाना चाहता हूं। एक अंतर है, मैं और आप भाई भाई हैं, हम और आप पत्रकार और कवि भाई भाई हैं। दादा की उपस्थिति में एक टिप्पणी करना चाहता हूं, कवि और पत्रकार आपस में भाई भाई हैं, केवल एक अंतर है हमारे और आप में, पत्रकार किसी घटना के बारे में समाज को सूचित करते हैं और हम कभी समाज में कोई घटना ना हो इसलिए समाज को सचेत करते हैं, बस केवल इतना अंतर है। आनंद में रहिएगा, बाकी कोई समस्या वाली बात नहीं है। आइए मैं इस क्रम को और आगे बढ़ाना चाहता हूं। माताएं बहनें सोच रही हैं कि हमारी बिरादरी की भी बैठी हुई हैं, उनको कब बुलाया जाएगा। और मैं सच बताऊं, माताओं बहनों से ज्यादा तो भैया लोग पीछे कुछ बैठे हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि प्रीति जी को कब बुलाया जाएगा। दादा आप जो लोग इंतजार में बैठे थे, मैं आपकी प्रतीक्षा समझ रहा हूं। कोई आपके दादा तो और एकदम कुर्सी से सीधे खड़े हो गए, मैं आपके दर्शन बोध को प्रणाम करता हूं। प्रीति पांडे जी प्रतापगढ़ से हमारे बीच आई हैं और वो पूरे हिंदुस्तान में इस समय गुनगुनाहट के लिए, अपने स्वर के लिए, अपनी कविताओं के लिए चर्चित है।
अगर इस हिंदुस्तान अखबार के कार्यक्रम पे मुजफ्फरपुर आई हैं तो मन से उनको सुनिए और जिनको देखना हो उनको देखने दीजिए। आइए प्रीति पांडे जी को भरपूर सुनते हैं, जरा जोरदार तालियां बजा करके प्रीति पांडे जी का स्वागत करिए। पवन जब सनसनाती है तो समझो गीत होता है, मीत की प्रीत सताती है तो समझो गीत होता है। ऐसे नहीं उठेंगे, आपको तालियां जोरदार बजानी पड़ेगी। पवन जब सनसनाती है तो समझो गीत होता है, मीत की प्रीत सताती है तो समझो गीत होता है। और यूं तो कोई भी गा सकता है गीतों को, प्रीति जब गुनगुनाती है तो समझो गीत होता है। प्रीति पांडे, प्रतापगढ़।